इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात। अज बसाणेन त्रिने रहिए देवमणिये ये सव्ये पुण्यम पावम चनेभ्यम। अब तो बहुत देखो कितना कुंदकुंद स्वामी वस्तुतः अपनी जात पकड़ ली उन्होंने। उन्होंने कहा तेरी बुद्धि तो और क्या कहें, दुख देने की कहें, अद्वैतवाद का कथन है। 285 गाथा 286 गाथा में अद्वैतवाद का कथन है। सब्बे करे जीवो अज्जवसानन, सभी जीवों को क्या कर रहा है वो, त्रियने रहिए अज्जवसान के द्वारा। देव मनुष्य सब्बे पुण्य पाप ने अनेक विहम धम्मा धम्मम चतः, पढ़ लो इसको, धम्मा धम्मम चतः जीवा जीवे अलोक लोकम चा सब्बे करे दि जीवो अध्यवसाने ने आपानम। देखो अध्यवसाय के माध्यम से वो कहते हैं सब अपना कर लेता, मैं ही तो हूँ, मैं ही क्या हूँ, त्रियंश भी मैं ही हूँ। अद्वैतवादी क्या कहते हैं, ईश्वरवादी सब क्या है, सब ईश्वर के अंश हैं। त्रियंश क्या है, मैं ही तो हूँ। ताश्री क्या है, मैं ही तो हूँ। अर्जुन क्या है, मैं ही तो हूँ। त्रियंश में हूँ, मनुष्य में हूँ, देव में हूँ, पुण्य में हूँ, पाप में हूँ, धर्म अधर्म सब मैं ही तो हूँ। ऐसा होता है कि नहीं, बोलो ना। अरे कल उदाहरण दिया था मैंने, किला घूमने गए है, यही तो कह रहे कुंदकुंद स्वामी, है ना। कुंदकुंद स्वामी किला घूमने वाले छोकरे की बुद्धि में भी घुस गए कि ये कहेगा कि ये किला तो आपनो ही है, हम ही यहाँ के राजा थे, यहाँ पे बोलो अभी, और अभी कुछ भी नहीं है, अभी राजा माजा कुछ है ही नहीं, और फिर भी कितना बड़ा राजा बन गया। इस किले का राजा मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं अपने, सब अपना ही है, जितना ही किला सब अपना ही तो है। अब बोलो उसने आज सारे किले का मालिक बन गया, कितना बड़ा। उस समय मरण हो जाए तो दुर्गति है। तो तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, कोई अवध ज्ञान ने बताया क्या तुझे? जाति स्मरण हुआ क्या? जाति स्मरण में आ जाए तो अध्यवसाय नहीं,
केवली भगवान बता दे में तो अध्यवसाय नहीं, तू तो धुआं में लाठी चला रहा है। ये अध्यवसाय भाव कर, विकल्प भाव। और ऐसा बहुत होता है। पर वस्तुएं जो मेरी नहीं हैं उनको भी कहता है सब मेरी हैं, ऐसा मानो। गुंडे लोग जो होते हैं वो कहते क्या कोई फर्क नहीं, सब अपने राज्य है। बोले ये मकान है, बोले यही अपने हैं, अपने मकान है, सब अपने हैं। कौन बोलता है? गुंडे लोग। सब अपनी हैं, सरकारी संपत्ति हाँ सब अपनी है, ट्रेन भी अपनी है, देखो वो लिखा है वहां पर। अरे भाई वो इसलिए लिखा था कि तुम इसकी चोरी मत करो, और तुमने तो क्या किया, अपनी संपत्ति मैंने काहे की चोरी की। तो कितनी बड़ी बात कही पूज्यवर ने, सब्बे करे दीजिए वो अज्जवसान त्रिनिरे। अज्जवसान के द्वारा यह जीव सभी जीवों को क्या करता है, त्रिनिरे, ये देवमणुए सब्बे पुण्यम पावम, सब जो पुण्य पाप रूप है, नेभ्यम यानी अनेक विधम, अनेक प्रकार के धर्म अधर्म द्रव्यों को कह दिया। जीव अजीव अलोकाकाश लोकाकाश सब्बे करे जीवो अज्जवसान अपाणम। अपाणम यानी आत्मानम, आत्मा अपने, मेरे हैं, मैं ही हूं, मेरे नहीं। अपाणम शब्द का अर्थ मेरे नहीं, मैं ही हूं, मैं ही तो हूं, सब आत्मा में कर लिया। अद्वैतवाद यही तो कह रहा है, सब मैं ही हूं, जो कुछ भी दुनिया में है, चराचर, मेरू पहाड़ जड़ चेतन, सब कुछ मैं ही हूं, मेरा ही रूप है, मैं ही सब जगह प्रकट हूं। ये जो अद्वैत भाव है, आचार्य कहते हैं ये तेरा अध्यवसाय है। ऐसा ना था, ना है और ना होगा, लेकिन तुम विकल्प कर रहा है, पर वस्तु को अपना मानता है। वही देह जीव को एक गिने भरा दम दूना, सब वही छह ढाला में समय सार कहिए। इसलिए हमारे आचार्य महाराज छह ढाला को लघु समय सार कहते हैं। अब यही कहा था ना, तू सुख नहीं दे सकता है, तू सुखी नहीं होगा का है, इसने मुझे दुख दिया, मैंने इसको दुख सुख दिया, दे ही नहीं सकता। वहाँ भी छह ढाला में, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव मेरे धन ग्रह गो। अब देखो मैं सुखी ये भी नहीं कहना, क्योंकि तू सुखी नहीं है, कर्म सुखी कर रहा है, और तू मान रहा है मैं सुखी हूँ। तू दुखी नहीं है, कर्म दुखी कर रहा है, कर्म दुखी करता है, तू कह रहा है कि मैं दुखी हूँ। कर्म सुखी कर रहा है और कह रहा है मैं सुखी हूँ। कौन सा सुख दुख? सांसारिक। कर्म के द्वारा दिए हुए सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, वही उन्होंने बहिरात्मा का लक्षण बनाया। कर्म के द्वारा दिए हुए सुख दुख को अपना सुख दुख मानना, ऐसा। इस प्रकार से ये जो जीव अजीव सब में सब समझ गए ना, गाथा कोई कठिन नहीं है। नाम ज़्यादा दिए हैं, कुल मिलाकर के जितने संसार में वस्तुएं हैं उन सबको क्या मानना? आत्मरूप मानना। मैं ही हूँ, शरीर भी मैं ही हूँ, जो कुछ भी दुनिया में सब मैं ही हूँ, भगवान भी मैं हूँ, गुरु भी मैं हूँ, सब मैं। ऐसे मानने वाले लोग हैं, मत हैं ऐसे, और ऐसे मानने वाले आप लोगों में भी विचारधारा है ऐसा। और शरीर के प्रति तो ऐसा है ही, मैं शरीर मर गया मैं मर गया, धन लुट गया मैं लुट गया। क्या बोलते हो? क्या लुट गया? अरे भैया मैं तो लुट गया। अरे तू कहाँ लुटा? बैठा तो अभी। अब देख लो, घटाओ इस सबको। वहाँ तो किले में घट गए, वो तो उदाहरण सही है कि नहीं? ऐसा लोग करते हैं कि नहीं? हाँ। अब धन चोरी हो गई, हो कहा भाई क्या हो? अरे भैया मैं तो, तू कहाँ लुटा? तू तो यहाँ बैठा है। क्या लुट गया? धन लुट गया तो कहता है मैं लुट गया। घर गिर गया तो बोले भैया मैं तो बर्बाद हो गया। अरे भाई तू कहाँ बर्बाद हो गया? अरे मैं तो धराशायी हो गया, धूल में मिल गया। अरे मकान धूल में मिल गया कि तू मिल गया? लेकिन ऐसा कहते हैं।
अरे भैया मेरा तो सब कुछ चला गया, कुछ बचा ही नहीं, तू तो बचा है कि नहीं। जिस समय कर्म के सुख दुख की चपेट में आता है उस समय व्यक्ति मैं को भूल जाता है कि मैं बचाऊं। वो तो कहता है धन लुट गया तो मैं लुट गया। इस बुद्धि को कह रहे हैं कि तू सब धन तू कैसे हो गया, तू कैसे लुट गया, धन ही तो लुटा है, तू कैसे लुट गया, तू तो बचा है। नहीं, लेकिन अनुभूति में यही आ रहा है, अरे सब लुट गया, गाय सब लुट गई त्रियंशों को, मैं ही तो त्रियंश था। परिवार के लोग सब मर गए, भैया अब तो मैं कुछ भी नहीं, मर गया मैं तो। अरे भाई परिवार मरा है, नहीं परिवार ही तो मैं था, परिवार ही तो मैं था। अब मरने की बात लो, अरे महाराज जी मैं मर रहा हूँ। अरे भाई हमने तो पढ़ा है कि आत्मा मरती नहीं। अरे महाराज जी ये कहवे की बातें हैं, मैं मर रहा हूँ या शरीर मर रहा है। और शरीर भी कहाँ मर रहा है, वो तो जो शरीर से पूछो क्यों तू मर रहा है, बोले मैं तेरे कारण जिंदा नहीं, तेरे मरने के बाद भी मैं यथावत रहूंगा। बोलो मरने के बाद आत्मा चली जाती है तो शरीर ज्यों का त्यों रहता है कि थोड़ा बिगड़ता है शुरू में। तो शरीर कहता है कि तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपन भी शरीर को कह दो ना, तेरे बिना भी मुझे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस इतनी सी बात है। बस शरीर कहता है तेरे बिना मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक कल्प काल तक औदारिक शरीर यथावत रह सकता है, बिल्कुल ज्यों का त्यों, कोई सड़न नहीं, कोई गलन नहीं, कुछ नहीं। एक कल्प काल तक। एक कल्प काल कितने का होता है? 20, 10, 2, 24 है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक इस काय की स्थिति बताई है अधिकतम, किसी की, सबकी नहीं, कुछित का ज्यादा। तो और तो शरीर ऐसा शरीर कहता तेरे से कोई फर्क पड़ा तू तो जा, मैं उसके बाद भी रहूंगा। तो अपन क्यों नहीं कहते हे शरीर तू क्या समझता है, तेरे बिना मैं नहीं रहूंगा, तेरे बिना भी मैं दुनिया में रहूंगा, तेरे कारण से ना मैं मरना, तू कल छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं अनाथ होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी स्वयं की सत्ता है, मेरी स्वयं। हम पुद्गल की सत्ता पर अपनी सत्ता स्थापित किए हैं, नहीं, मेरी सत्ता स्वयं है। स्वचतुष्टय को पहचानो। स्वचतुष्टय पर रूप हो नहीं सकता और पर का चतुष्टय मेरा हो नहीं सकता। और यहाँ तो तुमने सब समेट लिया, धर्म अधर्म सब एक ही है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा अद्वैतवादी है। 3 मतों को छोड़कर बाकी सब अद्वैतवादी हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध। ये 3 को छोड़कर संसार में जितने विचारक हैं सब अद्वैतवादी है, सारी दुनिया अद्वैतवादी है। एक भी मत ऐसा नहीं है जो अद्वैतवाद को नहीं मानता हो। सब कहते हैं सब एक महाशक्ति है और महाशक्ति के अपन सब अंश हैं, वो अंशी है। 363 मत में 3 मत को छोड़कर बाकी सब अद्वैतवादी है। 2 ही छोड़ो, जैन धर्म तो मतों में आता भी नहीं, 363 मतों में, यानी 361 मत अद्वैतवादी है। सब एक ही सत्ता मानते हैं, सब एक ही माया है, एक ही रूप। शांक मत अद्वैतवादी है, भेद मानते ही नहीं, सब वस्तु एक अखंड पिंड है, महासत्ता है। वो माया है, प्रकृति को माया मानते हैं, ये भ्रम है। प्रकृति और पुरुष को मानते हैं तो प्रकृति को कहते माया है, ये भ्रम है, हमारे लिए ऐसा दिखता है, प्रकृति नाम की कोई चीज नहीं। प्रकृति को उन्होंने माया में डाल दिया, भ्रम है, भ्रम में डालती है। अपरा विद्या कहते वो। हमारी जब बुद्धि, जैसे शराबी व्यक्ति शराब पी लेता है
तो उसे कुछ नहीं होते हुए भी दिखने लग जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति संसार में अपरा विद्या में जाता है तो उस समय वह प्रकृति उसको माया में चपेट लेती है। पुरुष तो त्रिकालिक शुद्ध था, अखंड था, सभी तरफ से ये स्थिति बनती है। तो ये गाथाएं उस अद्वैतवाद की तरफ इशारा करती है कि यही तेरी मिथ्या बुद्धि है। तुमने सारी दुनिया को अपने आत्मरूप कर लिया और आत्मा के वस्तुतः, और किससे किया? क्या तू सबको एक कर पाया? क्या सबको मुट्ठी में ले पाया? अद्वसाय भाव कर लिया। क्या तू उस महल का राजा बन पाया? लेकिन अद्वसाय तो कर ही लिया ना। बंध का कारण क्रिया है कि अद्वसाय? विकल्प तो तुझे वही। तूने ये कहते ही यहाँ का राजा मैं था, तू भाव से तो राजा बन गया। शराबी व्यक्ति क्या सही में राजा बनता है कि शराब पीने के बाद वो अपने मन का राजा बन जाता है? ऐसे ही तुम भी बनते रहते हो। ऐसा ये दान नथी जेसिम अज्जबसानान एव मादीण ते अशुहेण शुहेणय कम्मेण मुनि न लिपदी लिम्पंती। देखो, हर 10-25 गाथा के बाद कुंद कुंद भगवान मुनि कहेंगे, साधु कहेंगे, श्रमण कहेंगे। अब देखो उन्होंने कहा, अब तक पूरी अपन को चल रहा था कि कौन व्यक्ति है जो लेप को प्राप्त नहीं होता, कौन व्यक्ति है जो अद्वसाय भाव नहीं करता, कौन व्यक्ति है जो पुण्य पाप से ऊपर उठ सकता है। अब देखो मुनि, गृहस्थ का नाम क्यों नहीं लिया? देशविति का नाम क्यों नहीं लिया? अब जैन दर्शन में मुनि किसे कहते हैं ये बता दो। कोश में नहीं पूछ रहा हूं, जैन दर्शन में मुनि किसे कहते हैं? क्या गृहस्थ को मुनि कहते हैं? देशविति को मुनि कहते हैं? नहीं कहते हैं। अवृत्ति को तो अब स्पष्ट रूप से कह दिया है। ऐसी दशा जो कहा था कि ये सी दशा किसकी है? जो पर पदार्थों को आत्मरूप न करे। जैसे अभी मैंने कहा ना, तुम्हारा तो धन लुट गया तो मैं लुट गया, धन को आत्मरूप कर लिया कि नहीं? परिवार वाले मर गए तो मैं मर गया, ऐसी अनुभूति कर ली कि नहीं? तो गृहस्थ कभी भी हो उसमें अपनापन आता ही है। लाख समझाओ, लाख समझे। भरत चक्रवर्ती छायक सम्य दृष्टि है, और छायक सम्य दृष्टि होकर के और चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती के पुत्र सारी प्रजा होती है, लेकिन समूषण में पहुंचते कहता है, हे भगवान मेरे ये पुत्र, छायक सम्य दृष्टि कह रहा मेरे पुत्र। ये नहीं कहा इन बच्चों के मुंह क्यों हैं। छायक सम्य दृष्टि में मेरापन आया कि नहीं आया? लाख उपाय करो, ग्रस्त को मेरापन आए बिना उसकी ग्रस्ती चल ही सकती। इसलिए उन्होंने कहा, कितना स्पष्ट, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो फिर महाराज जब मेरी दशा नहीं है तो मैं पढ़ूं क्यों? जब समय सार हमारी जिंदगी में आना ही नहीं है। शुभचंद्र महाराज तो स्पष्ट कहते, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, एक धागा भी जिसके पास है वो कभी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। तो फिर महाराज काय को पढ़ा रहे हो, परेशान कर रहे हो? आप छुट्टी करो, हमें दिवाली मनाने दो। कल मैंने कहा था तुम्हारी जो हालत है वही हमारी है, चिंता नहीं करना। तुम्हारी समय सार तुम्हारी अनुभूति में कभी नहीं आएगा। अब हमारी अनुभूति में कभी सिद्ध परमेष्टि नहीं बनूंगा, इस भाव में सिद्ध परमेष्टि बनूंगा नहीं। तो मैं सिद्धों को नमस्कार करूं कि नहीं करूं? काय को करूं? नमस्कार तो वहां करूं, बंदे तदगुण, हमें गुण मिलना ही नहीं है, वो बेफालतू।
अपनी बारी आई तो बात अलग, हमारी बारी आती मैं क्यों करूं सिद्धों को? मैं तो नमोकार मंत्र में नमो सिद्धाणम हटाऊंगा, क्योंकि फल ही नहीं है। क्योंकि नमस्कार का फल है तद्गुण, और सिद्धों के गुण मुझे मिलने वाले नहीं। मैं सिद्धों का स्वरूप क्यों समझूं? मैं वो रास्ता क्यों पूछूं जिस पे हमें चलना ही नहीं है? सिद्ध हमें बनना नहीं है तो हम सिद्धों का बात क्यों करूं? नहीं, यदि तुम्हारी ऐसी मति हो जाए तो मुनि भी नहीं रहोगे। रिपीट करता हूं, आप शेयर करें, क्या इस भव में मैं सिद्ध बनूंगा, अरहंत बनूंगा? पक्का अकाट। तो अब मैं अरहंत और सिद्धों को नमोस्तु करूं या नहीं करूं? क्यों करूं? व्यर्थ में झुकना पड़ता है, बिना प्रयोजन के करा रहे हो। इनका स्वरूप समझूं नहीं समझूं? तो यदि मैंने अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार बंद कर दिया, उनके स्वरूप को नहीं जाना, नमोकार मंत्र में निकाल दिया, तो बोलो मुनि पद रहेगा कि नहीं रहेगा? मुनि पद भी नहीं रहेगा। जाना इसलिए नहीं जाता है कि वो प्राप्त करना है, जाना इसलिए भी जाता है कि वो जानने योग्य हैं। जैसे हम अरहंत और सिद्ध को प्राप्त नहीं करेंगे, अरहंत सिद्ध की अनुभूति नहीं होगी, तो भी हम अरहंत सिद्धों को मानते हैं, उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। बस ऐसे ही तुम जिंदगी में समय सार नहीं पा पाओगे, लेकिन फिर भी समय सार पढ़ना है, जानना है और इसको नमस्कार करना है। बहुत बढ़िया उदाहरण फिर बेटा, तुम महाराज जी अब समय सार पढ़ के करेंगे क्या? बताओ, काय को समय खराब? हम गृहस्थ रहना, हमें बाबा जी बनना नहीं है, गृहस्थी बनना है। अब जब मुनि बने बिना समय सार आएगा नहीं और हमें बनना नहीं है, तो समय सार पढ़ के क्या करूंगा? आती है ना, वो झूठ मत बोलना। बहुत सारे बच्चों को महाराज पढ़ा जाएगा, अपने क्या काम में आना? ये बताओ, कोई काम में नहीं आना, इसलिए क्यों पढ़ो? नहीं, काम में नहीं आना है तो भी जानना है, नहीं तो श्रावक भी नहीं रहोगे, सम्यक दृष्टि ही नहीं रहोगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, महान जो गुण हैं उनको जानो जरूर, जानना चाहिए। दोनों को, अवगुणों को भी जानना चाहिए और गुणों को भी। ये दानी नत्थि जैसिम, इस प्रकार से ये दानी नत्थि जैसिम अद्वसानानि एवं आदीनि, क्या कहते हैं आप कुंद को अंत में? इस प्रकार नहीं है क्या? जैसिम अद्वसाय और आदीनि, अद्वसाय के स्थान पे आदि शब्द क्यों लगाया? योग स्थान, योग स्थान अद्वसाय में नहीं आते। कसाय स्थान, कसाय स्थान भी कथनचित दूर होते हैं, लेकिन कसाय को तो फिर भी अद्वसाय कह दिया जाता है। योग स्थान निमित्त निमित्तिक परिणति ते असुहेण सुहेण। अब वे शुभ के हों और अशुभ के हों, दोनों में लगा लेना, एक में नहीं लगाना। जैसे मैंने जिसके ये दान नत्थि जैसे अद्वसान ये मानी ते असुहेण सुहेण कम्मेण मुनि न लिपदी। जो मुनि, जिस मुनि के, जो मुनि एदानी नत्थि, ये अद्वसाय भाव आदि भाव अपने नहीं मानता है, समझ लेना चाहिए उसको कर्मों का लेप नहीं होता है। कारण में कार्य का उपचार करके ले सकते हैं, क्योंकि पूज्यवर ब्रह्मदेव सूर्य ने, उन्होंने शुभ उपयोग के लिए भी गुप्ती कहा है, सराग गुप्ती। सावध्य की निर्वृत्ति हो जाना ही और लक्ष्य को प्राप्त करने का भाव बना लेना भी उसको वही कर।
अभी बहुत सरल उदाहरण देता हूं। आप लोगों की ट्रेन जा रही है शिखर जी के लिए, शिखर जी पहुंच गए क्या? फिर भी लोग क्या कह रहे हैं? शिखर जी के यात्री हैं। बोलते हो कि नहीं? शिखर जी कहां पहुंचे अभी? ये शिखर जी के यात्री हैं। अब शिखर जी तो पहुंचे ही नहीं। इसी प्रकार मुनि महाराज सातम गुण स्थान आदि में हैं, ये भी बीतरागी हैं। ये बीतरागी महाराज को बीतरागी क्यों कहते हैं? क्योंकि बीतरागी बनने के लिए चल पड़े। ये बीतराग सम्यक दृष्टि हैं, निर्ग्रंथ है। अब निर्ग्रंथ कहाँ है अभी हम? 13 प्रकार का तो परिग्रह है। 13 प्रकार का परिग्रह तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं तो उनके भी 11 परिग्रह का त्याग होता है। 10 तो भाय और 1 मिथ्यात, बाकी 13 प्रकार का परिग्रह तो उनके पास भी है। फिर भी तुम उनको निर्ग्रंथ मुनिराज कहते हो कि नहीं? क्यों कहते हो? शिखर जी के यात्री हैं, शिखर जी पहुंचे नहीं हैं। आप कहाँ के लोग हो? श्रवण संस्थान के चंद्रोदय में तो रह रहे हो। अभी कहाँ हो? चंद्रोदय में। फिर भी कहाँ के कहलाते हो? संस्थान के। तो इसी प्रकार मुनि पहुंचा नहीं है लेकिन चल पड़ा है वहां के लिए, तो शिखर जी के यात्री के समान उसको भी कह दिया जाता है नहीं है। वस्तुतः 10वें गुण स्थान से ऊपर की ही बात है। वस्तुतः हाँ, तो वहां पर क्या है कि जो अनंत संसार में रुलाने वाला, आवाज नहीं, अभी थोड़ा रोक ले भाई, 2 मिनट को और वहीं खड़े रहना भाई, या यहाँ साइड में आके खड़े हो, ताली नहीं बजाना। तो इस प्रकार अज्जवसाना ने ये बात त अशुहन सुहनम, शुभ और अशुभ पंथ। वस्तुतः ये बंद, मैंने कहा ना, वस्तुतः शिखर जी का यात्री कब कहलाएगा? जब शिखर जी पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ते में वस्तुतः 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज ही इन सबसे निर्लिप्त होते हैं। लेकिन चूंकि ये भी उसी तरफ चल चुके हैं तो इनको भी ज्ञान में, क्रिया में, भावना में तो भाव आ ही गया ना, मुझे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त होना है। ऐसे कौन सी 5 चीजें हैं जो पुण्य बंद कराती हैं? फर्स्ट ईयर बच्चों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 5 जो पुण्य बंद कराती हैं? फर्स्ट ईयर वाले कोई भी खड़ा करो फर्स्ट ईयर के लिए, पीछे है ना यही। हाँ, चोरी ना करना और अपरिग्रह रहना और कुशील ना करना, हिंसा ना, और सत्य बोलना, हिंसा ना करना, ये पुण्य बंध का कारण है। ठीक है। पदुच्च किसे बोलते हैं सेकेंड ईयर बच्चों में? प्रतीति। हाँ, प्रतीति। प्रतीति का एक और थोड़ा सा विस्तार करो। प्रत्यय। वस्तु प्रतीति, ठीक है, बस सही है, थोड़ा सा खोल दें। हमने एक शब्द और बताया था, वस्तु प्रतीति अध्यवसान भाव के कारण, अध्यवसान भाव के, नहीं, वस्तु को नाम दिया था वस्तु हमने। प्रतीति प्रत्यय के कारण। हाँ, प्रत्यय के कारण। प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय कहो, आलम्बन कहो। वस्तु जब आलम्बन लेता है या प्रत्यय बनाता है तब प्रतीति करता है, यानी उसको अनुभव में लाता है। ठीक है हमारा श्री, इसमें जो क्वेश्चन बना था कि वस्तु के निमित्त से नहीं होता, बंध का कारण नहीं होता, जो उसमें अध्यवसान भाव होगा। वस्तु बंध का कारण है, वस्तु का प्रत्यय है। प्रत्यय तो, लेकिन जो मूल कारण होगा वो अध्यवसान भाव होगा उसमें। अध्यवसाय, सिर्फ लेकिन अध्यवसाय भाव बिना वस्तु के नहीं होगा। कल हमने समझाया था ना, जब भी विकल्प आएगा तो कोई ना कोई वस्तु मन में आएगी कि नहीं?
आएगी। सामने वस्तु होवे या ना होवे, मन से हम कल्पना कर लेंगे। राग देश भाव आएगा तो मन में कोई ना कोई चिंतन आएगा कि नहीं, तो वो वस्तु आलम्बन बोलते, प्रत्यय बोलते हैं। वस्तु जब तक प्रत्यय नहीं बनेंगी, वस्तु मात्र बंध का कारण नहीं है, ऐसा मानक है। अध्यवसाय भाव कितने प्रकार का है? थर्ड ईयर, तृतीय वर्ष। हाँ, वहीं कहाँ से शुरू हो रहा है, वहीं से बोलो, पीछे कहाँ से तृतीय वर्ष? चलो, हाँ हाँ बोलो। अध्यवसाय भाव दो प्रकार का है। बोलो। एक तो पुण्य का बंध कराता है, एक पाप का। बहुत अच्छा, दोनों शुभ और अशुभ दोनों। महाराज श्री, एक प्रश्न था, ये बाह्य प्रत्यय जो है, बाह्य प्रत्यय ये कारण है अध्यवसाय भाव जो जीव में होते हैं। तो ये उपचार से बाह्य प्रत्यय को कर्म और जो करता है वो जीव को नहीं कह सकते, कर्ता कर्म बंध, क्योंकि अध्यवसाय तो अध्यवसाय के कारण हो रहा है, कर्म अध्यवसाय होगा। और कर्म जो हुआ वो प्रत्यय हुआ, वस्तु हुई, तो उसे कर्म नहीं कह सकते कि महाराज? कर्म भी और नो कर्म भी, नो अपना कर्म का उदय भी अध्यवसाय नहीं है। कर्म के उदय से अध्यवसाय, अपन ने अध्यवसाय की परिभाषा क्या बनाई? जो आत्मा में होता है लेकिन पर के निमित्त से होता है। तो कर्म के उदय से क्रोधादि भाव हुआ तो कर्म हुआ प्रत्यय, वस्तु हुई। फिर नो कर्म, चश्मा आदि ये बंध के कारण होते हैं। जब वह नो कर्म बनता है, अब सचित्ता चित्त में संभा कहा, सचित्ता चित्त कहा था ना, तो अपना जीव नहीं, दूसरा जीव भी, वो भी प्रत्यय वस्तु है। स्वयं को छोड़ करके सब वस्तुएं हैं, चाहे वो जीव हो चाहे अजीव हो, चाहे कर्म हो, अपना कर्म का उदय भी वस्तु है, क्योंकि कर्म पौद्गलिक है। तो अपने कर्म का उदय भी वस्तु ही है, अपने कर्म के उदय भी प्रत्यय बनते हैं, ऐसा। ऐसी तेरी मति निरर्थक है। कैसी मति? हाँ, इधर से दूसरी मान, नहीं आपने, हाँ दूसरी बोलो। हाँ बोलो, खड़े हो जाओ, नहीं बनता है तो बोलो, खड़े होगे तभी याद होगा। हाँ, बिना दंड के कोई भी वस्तु मन ठीक नहीं आता। हाँ बोलो। हम किसी कार्य को करने वाले हैं, ऐसी मति मिथ्या है। नहीं, निरर्थक, तेरी मति निरर्थक है। कैसे? यदि हम सोचते हैं हम किसी को दुखी कर रहे हैं या किसी को सुखी कर रहे हैं, किसी को मारते हैं, किसी को जीवित करते हैं या फिर किसी को बांधते हैं, ऐसा हाँ, तो बांधते हैं, छोड़ते हैं, ऐसा जो सोचता है, ऐसे जो भाव करता है, बहुत अच्छा। वो निरर्थक कब है? मैं किसी को दुखी सुखी करता हूँ, बांधता हूँ, छोड़ता हूँ, ऐसा। ठीक है। बांधना और छोड़ने वाले की बुद्धि को निरर्थक क्यों कहा? बांधने वाले और छोड़ने वाली बुद्धि को निरर्थक क्यों कहा? तृतीय वर्ष। क्योंकि अध्यवसाय निमित्तम जीवा बज्झन्ति कम्मना जदिहि मुंचन्ति मुख्यमग्गे हृदयते किम करुषित। बहुत अच्छा। क्योंकि बनता अध्यवसाय भाव से है और छूटता मोक्ष मार्ग में स्थित होने से।
तो फिर तुम्हारी बुद्धि निरर्थक है, ऐसा। ठीक है। कर्म से व्यक्ति दुखी होता है तो खाली स्थान है। कर्म से व्यक्ति दुखी होता है तो खाली स्थान है। हाँ, बोलो। कर्म से व्यक्ति दुखी होता है तो खाली स्थान है। तो उसकी बुद्धि मिथ्या है और वह झूठा बोल रहा है। बस इतना ही, बस खाली स्थान में इतना ही बनना है। मिथ्या है, उसकी बुद्धि मिथ्या है। मिथ्या है। ठीक है। शस्त्र के द्वारा व्यक्ति को दुख दिया जा सकता है। शस्त्र के द्वारा व्यक्ति दूसरे को दुख देता है। शस्त्र के द्वारा व्यक्ति को दुख देता है। सही और गलत बताओ। फर्स्ट ईयर वाले छोटे बच्चों को बताना। जहाँ पहला शुरू होता है पहले नंबर को दो। नहीं, यहाँ आगे दो पहले नंबर से पहले। फर्स्ट ईयर जहाँ से शुरू है। असत्य। असत्य। अच्छा, तुमने गलत है ना? हाँ हाँ, ठीक है। सारा जगत मेरा है और मैं हूँ, ऐसा करने वाले को आचार्य ने क्या कहा? सारा जगत मैं हूँ, मेरा है। सारा जगत मेरा है और मैं हूँ, क्या कहा आचार्य ने ऐसे व्यक्ति को? हाँ बोलो। रागी। नहीं। मूढ़। क्या कभी ऐसा हो सकता है? सारा जगत मेरा है और मैं हूँ, क्या ऐसा कभी हो सकता है? हाँ तो कैसे, ना तो क्यों नहीं? अगर व्यक्ति राग आदि अध्यवसाय नहीं, नहीं नहीं, चल पीछे आगे दूसरे को दे। हाँ, कोई उसी बाजू में दो जो कि बचे। रागी होने के कारण नहीं, चलो इधर दे दो। पीछे से करते हैं सभी, क्रम से दे दो पीछे।
हाँ खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी हो। जिनका उत्तर ठीक नहीं रहता उनको खड़े रहना चाहिए, जब तक बैठने की नहीं कहता हूँ। मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति। बाजू में दे। मूढ़ प्राणी। बाजू में दे। सारा जगत मेरा है, मैं हूँ, है तो कैसे, नहीं है तो क्यों नहीं। मिथ्या दृष्टि प्राणी। नहीं। प्रश्न समझें, सारा जगत, उसमें सब आ गए, सारे जगत में सब आ गया, जो दुनिया में है वो सब कुछ है। मैं हूँ, मेरा है तो कैसे, नहीं है तो क्यों नहीं। हाँ बोले। बस जगत में जो कुछ भी है वह हमारा नहीं है, क्योंकि वह सर्व वस्तुएं पर हैं, पर पदार्थ है, और पर पदार्थ हमारा हो नहीं सकता। नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कैसे है। नहीं है क्योंकि वह सर्व वस्तुएं पर हैं, क्योंकि पर मेरी हो नहीं सकती। लेकिन कोई मानता है तो वह मूढ़ है, अज्ञानी है। नहीं, किससे, जो मानता है वो कैसे मानता है। सारे जगत को मैं हूँ, मेरा है तो कैसे है, कैसे मानता है वो। मूढ़ सही, ज्ञानी सही, कैसे मानता है। बाजू में यह सब मेरा है। बाजू में है। अहंकार के कारण। नहीं, आगे बोला। आगे बोले, जल्दी, टाइम नहीं लगाए। नहीं मालूम है खड़े होते जाएं, मालूम है तो माइक ले। चलें, क्रम से खड़े होते जाओ। हाँ। वह राग आदि भाव में लिप्त होकर असत्य वसान से मोहित होकर वह। आगे बोले। एक शब्द बोल रहे हैं, व्याख्या करनी नहीं। एक शब्द में उत्तर है। नहीं, क्रम से, क्रम से। चलो खड़े हो जाओ, उसी लाइन में आगे की लाइन खड़े हो जाए। हाँ चलो, पीछे आगे ले। मोह के कारण। नहीं। अनब्दशान। अनब्दशान। पूरा बोलो, बात क्या है। अद्वसान। क्या क्या करता है, पूरा बोलो बात। अद्वसान से मोहित होता है, इसीलिए पर पदार्थों से अपना मानता है। हाँ, थोड़ा स्पष्ट नहीं कर पा रहे, स्पष्ट बात करो जिससे हमें समझ में आ जाए। हाँ बोलो। सभ्य करेदि जीवो अच्छव साड़ेन त्रेणे रहिए देवमणुये सभ्य देवमणुये सभ्य पुण्यम पावम च अब वाक्य बनाओ। सभ्य करेदि जीवो, यानी जो सभी जीव हैं वो मेरे जैसे हैं। अच्छव साड़ीण त्रेणे रहिए, मेरे जैसे नहीं, मेरी तरह हैं। तरह शब्द कहाँ आया। मेरे हैं, सभी जीव मेरे हैं। अच्छव साणीण त्रिणे रहिए, जो वो अध्यवसाय के द्वारा। सीधा बोलो ना, सारे जगत को वो मैं और मेरा अध्यवसान भाव से मानता है। इतनी सी बात है। अध्यवसेन अपाणम सभ्य करेदि जीवो, सारे जगत को अपना करता है, किससे। अध्यवसाय भाव। अध्यवसाय भाव से। एक शब्द बोलना है। जैसे खाली स्थान आया, सारा जगत खाली स्थान से अपना है। किसी एक गाथा में आदि शब्द आया है, क्यों। किसी एक गाथा में आदि शब्द आया है, क्यों। बच्चियों में
क्योंकि उससे कसाय आदि भाव भी ग्रहण किए। हाँ, अध्यवसाय से योग आदि कसाय भाव और भी जो भाव हैं, क्या है दादा, अध्यवसानानि एव मादिनी, इस प्रकार से और भी अध्यवसान एवं यानी इस प्रकार, आदि यानी और भी, जैसे हमने कहा था योग स्थान, कसाय स्थान, और भी जितने भाव हैं वे सब आदि शब्द से लेना चाहिए। किसको बंद नहीं होता, पीछे लाइन बच्चियों में, हाँ कि पीछे खड़े जाओ, हाँ, किसको बंद नहीं होता, हाँ आत्मा को, हाँ पीछे, मुनिराज को, क्योंकि जो वो ऐसे अध्यवसान भाव नहीं करते तो मुनिराज को, हाँ मुनिराज शब्द मत बोलना, कौन को, जो स्वयं अशुभ भाव नहीं करते, अकेला मुनि शब्द बोल दोगे तो बाधा हो जाएगी। शर्त क्या लगाई पूज्यवर ने, जो अध्यवसान आदि स्वयं अशुभ भाव नहीं करते, जैसे शब्द कहा था ना, किनके, उनके जो अध्यवसाय भाव और अशुभ और शुभ भाव नहीं करते हैं, ऐसे मुनि के, मुनियों को भी तो बंद हो सकता है, क्या बात हो गई, विकल्प करेंगे तो बंद होगा। बहुत अच्छा, ठीक है, चलो बैठ जाओ सब लोग, याद करो, देखो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ो, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे, खाली स्थान, हाँ नहीं, सही गलत, जोड़ी बनाओ, ये इस प्रकार से। गाथाएं भी आएंगी, गाथा का, एक गाथा का आगे पीछे शब्द लिखा रहेगा, गाथा पूरी करो। एक शब्द लिख दिया, मान लीजिए कोई गाथा का पहला शब्द लिख दिया, जैसे कोई भी शब्द है, ए दानी, खाली स्थान, लिपंती, लिपंती, बस पूरी करो, गाथा लिख दी जाएगी, अर्थ लिखो। हाँ, तो इस प्रकार के सही गलत, खाली स्थान, सब तरफ से इनको कितने, एक गाथा में प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं, उस तरीके से आपको अध्ययन करना है। खाली स्थान भी पूछ सकते उसी गाथा से, तो कितने खाली स्थान एक गाथा में बन सकते हैं, हाँ नहीं में कितने बन सकते हैं, कितने प्रकार का उसमें सही गलत आएगा। जोड़ी बनाने में कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनमें बनाना पड़ेगा कि ये शब्द किसके साथ फिट बैठता है। शब्द भी आ सकता है, शब्द का अर्थ क्या है, तो इस प्रकार से। तो अब 288 नंबर की गाथा थी, जा संकल्प व्यपो ता कम्मम कुणदि असुह सुह जनियम अपशरुवा रिद्धि जावण हिये परिफुरई जा संकल्प व्यपो ताकम्मम कुणदि असुह सुह जनियम अपशरुवा रिद्धि जावन हिये परे फुरई। कितनी अच्छी बात कही, जा संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प दोनों जाना, संकल्प अकेला नहीं, संकल्प अकेला ले लोगे तो हमने भी अहिंसा व्रत का संकल्प किया है, हमने सामायिक करने का संकल्प किया है, आपने पूजा करने का संकल्प किया है, आपने रात्रि भोजन का संकल्प किया है। तो संकल्प अकेला नहीं, वह संकल्प जो विकल्प करावे। एक साथ जहाँ भी हमारे शास्त्रों में आया, अकेले संकल्प को निषेध नहीं किया। विकल्प तो अकेला हो सकता है, लेकिन संकल्प अकेला, क्योंकि संकल्प के बिना तो कार्य नहीं। ऐसा संकल्प
जो विकल्प करावे। विकल्प का अर्थ विकल्प है, विकृत करे कल्प यानी वस्तु स्वरूप को। कल्प बोलते हैं एक प्रकार की जो वस्तु मर्यादित है, कल्प मर्यादा को बोलते, कल्प सीमा को बोलते, कल्प इच्छित को बोलते, कल्प स्वभाव को बोलते। तो विकल्प का अर्थ है जो स्वभाव को, स्वतंत्रता को विकृत करता है, वो विकल्प कहलाता है। तो ऐसा संकल्प जो स्वयं और पर का घात करता है। विकल्प का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं और पर का घात करता है, स्वयं पर को स्वरूप से अलग करता है, उसको बोलते हैं विकल्प। ऐसा संकल्प तुमने कर लिया जिसके कारण से अब तुम्हें विकल्प हो गया। कोई तुमने ऐसा कार्य करने का संकल्प किया और वो संकल्प को आपने, वह संकल्प पूरा होने पर विकल्प नहीं, नहीं होने पर विकल्प नहीं, पूरा होगा तो विकल्प है और नहीं होगा तो विकल्प है। विकल्प का अर्थ नहीं लेना संकल्प कर लिया तुमने, अब पूरा नहीं हुआ तो हमें विकल्प हो गया, नहीं। ऐसे में तो फिर अपन साधु लोग भी आएंगे। सामायिक का संकल्प था और सामायिक नहीं कर पाए तो विकल्प आ गया कि नहीं? तो ये विकल्प क्या ये है? आज अभिषेक करना था, नहीं कर पाए, इसका विकल्प आ गया? नहीं। विकल्प का अर्थ है संकल्प पूरा होने पर भी विकल्प आएगा। उदाहरण, चोर चोरी करने गया, चोरी में सफल भी हो गया, तो भी अब भागने का विकल्प है कि नहीं? विकल्प है। अब चोरी हो गई तो अब विकल्प खत्म होना चाहिए कि नहीं? नहीं हुआ, भागने का विकल्प आ गया, माल छुपाने का विकल्प आ गया। तो संसार का ऐसा संकल्प जो पूरा होवे तो विकल्प है, नहीं होवे तो विकल्प है, उसको विकल्प के अंतर्गत लेना। पारमार्थिक संकल्प पूरा न होने पर जो विकल्प आता है वो विकल्प हमारे यहाँ आर्त रोध ध्यान की कोटि में नहीं आता, वो प्रतिक्रमण की कोटि में आता है, प्रायश्चित की कोटि में आता है, धर्म ध्यान की कोटि में आता है। अंतो अंतो डज्झामी, दोष लगने पर अंदर ही अंदर वो जल रहा है। अंतो अंतो डज्झामी, ये क्या है? तप है, प्रायश्चित है, निर्जरा का कारण है। अच्छा कार्य करने का नियम टूटने पर जो आकुल व्याकुल परिणाम हुए, नहीं कर पाया। आज मैं स्वाध्याय नहीं कर पाया वो, और इसमें यदि खुशी हो गई, अच्छा रहा आज मैं पूजा को नहीं गया और आज हाजिरी भी नहीं बोली, मजा आ गया। अब ये है निधत्त निकाचित पाप का वन। देखना, आज मैं पूजा को नहीं गया और तुम माला फिर रहे हो, हे भगवान हाजिरी नहीं भरी जाए, और आते ही पता किया आज हाजिरी, तो कैसा लगा? यदि खुशी हो गई तो आप निश्चित समझना आपको ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंद हो गया, अब ये तुम्हें एक भव तक ऐसे स्थान पर पैदा करेगा। एक दिन ऐसा दिन आएगा जहाँ तुम लाख उपाय करोगे, तुम्हें धर्म करने का, भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसे कुल जाए, क्योंकि तुम नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हाजिरी नहीं भरी गई, बहुत मजा आ गया, ये है पाप। नहीं जाना पाप नहीं था, नहीं जाना पाप नहीं था, वो तो मजबूरी थी, लेकिन नहीं जाने पर तुम्हें जो हर्ष हुआ, बहुत बच गया अपन तो, ये कभी नहीं मनाना भूल करके। नहीं, यदि मेरी हाजिरी भी भरी जाती है, अच्छा है हाजिरी भरी जाए, जिससे मुझे डांट पड़ना चाहिए। कोर्ट में और धर्म के कोर्ट में क्या अंतर है? कोर्ट में सजा दी जाती है और यहाँ सजा ली जाती है, उसको प्रायश्चित तप बोलते हैं।
और जहाँ सजा दी जाती है उसको दंड बोलते हैं, सजा दी जाती है उसे जेल भेजते हैं, उसकी निंदा होती है वो पापी कहलाता है, और जो सजा लेता है उसे प्रायश्चित बोलते हैं, तपस्वी कहलाता है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े आचार्य भी उसको नमोस्तु करते हैं। कितना अंतर है। इसलिए कभी गलती हो जाए, कभी तुम किसी कार्य में शामिल ना हो पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी खुशी मत मनाना। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, आज हाजिरी नहीं भूली तो अपने आप जाके कह देना साहब मैं आज नहीं आ पाया और मुझे गलती है। अपराध छुपाओ मत। अपराध छुपाने से ऐसा सड़ता है जैसे फोड़े के अंदर यदि पस है, यदि हमने उसको नहीं निकाली तो अपराध हो गया। क्या बात हो गई, अपने मुंह से कह दो जाकर के साहब मेरे से गलती हुई, आज मैं पूजा में नहीं आ पाया था। हाजिरी न डलने के बाद तुम्हारा मना आए कि तुम क्यों नहीं आए थे, दंड हो गया। और हाजिरी नहीं बोलने पर तुमने जाके कह दिया, जो दंड तुम्हारे लिए हाजिरी लेने के बाद नहीं आने पर मिलता वह दंड मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं आज पूजा में नहीं आया। इतना कर लो बस, ज़्यादा नहीं करो। जाना नहीं जाना वो तो सब परिस्थितियां हैं, लेकिन नहीं जाने पर खेद हो जाना। चींटी पैर से मर गई, इसमें कोई पाप नहीं है। चींटी पैर से मरी, इससे कोई पाप नहीं है, मरती रहती हैं। मुनि महाराज के पैर से भी चींटी मर जाती है। कोई जरूरी है कि मुनिराज चींटी को देख ही लें। कई जीव इतने छोटे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। धूल के अंदर थी, पत्ते के अंदर थी, पैर पड़ा मर गया। जैनाचार्य कहते इससे ये पूछो, इसको बताओ आपके पैर से चींटी मर गई। अब इसका एक्शन देखो क्या होता है। क्या चींटी मर गई? ओहो, मैं अंधा था क्या, मैं प्रमादी था, ओहो मैंने चींटी नहीं देखी, बस बरी हो गया। चींटी मारने का दोष उसको लगना है। चींटी मार तो मैं क्या करूं? वो चींटी रास्ते में क्यों आई? मैं क्या करूं, चलूं कि नहीं चलूं? जहां देखो चींटी मर गई तो मर जाने दो, ठीक है, क्या करूं? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार बड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार बड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार बड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार बड़कुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात।